दोस्तों, इतिहास हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती, चाहे वो कोई साम्राज्य हो, कोई साम्राज्यवादी शक्ति हो या फिर कोई करेंसी। आज जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है। डॉलर, जिसे कभी पूरी दुनिया राजा करेंसी मानती थी, उसका दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर अमेरिका का पूरा सिस्टम जितना भी जोर लगा लें, अब डॉलर के साम्राज्य का सूर्यास्त शुरू हो चुका है। सोचिए, कभी ब्रिटिश पाउंड दुनिया की रिजर्व करेंसी था, उससे पहले डच गिल्डर, उससे भी पहले स्पेनिश सिल्वर डॉलर। हर एक करेंसी का दौर आता है, वो आसमान छूती है, लेकिन वक्त बदलता है और उसका पतन भी होता है। आज वही खेल डॉलर के साथ चल रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, ये पतन तेजी से होगा या धीरे धीरे। अब जरा हाल की बड़ी खबर देखिए। सितंबर 2025 में फाइनेंशियल टाइम्स और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया कि 1996 के बाद पहली बार दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के पास अमेरिकी ट्रेजरी से ज्यादा गोल्ड हो गया है। ये सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन असल में ये डॉलर के ताबूत में पहली कील है। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए, पहले बैंक मानते थे कि अमेरिकी ट्रेजरी बिल यानी अमेरिका को उधार देना सबसे सुरक्षित है, लेकिन अब वही बैंक ज्यादा भरोसा सोने पर करने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉलर पर भरोसा कम हो रहा है। अब बात करते हैं अपने भारत की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है। हमारे पास आज रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। लॉजिक कहता है कि भारत को ज्यादा अमेरिकी ट्रेजरी खरीदनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने पिछले एक साल में यूएस ट्रेजरी बिल्स कम किए हैं और वहीं दूसरी तरफ सोने की खरीद बढ़ाई है। यानी साफ है, भारत भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रहा है जिसे आज पूरी दुनिया डी डॉलराइजेशन कह रही है। और कमाल की बात यह है कि भारत अकेला नहीं है। अगर आप पूरे ग्लोबल साउथ को देखेंगे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश, तो लगभग सभी अपने रिजर्व में डॉलर घटाकर सोना बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर में दो चीजें रखी हैं, एक सोना और एक किसी पड़ोसी का उधारी का कागज, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल, सोने पर। ठीक यही सोच आज सेंट्रल बैंक्स की है। दोस्तों, ये बदलाव रातों रात नहीं हो रहा, ये साइलेंट डीडॉलराइजेशन है। धीरे धीरे दुनिया डॉलर से दूरी बना रही है, लेकिन ध्यान रखिए, पर इसी डॉलर के बलबूते प्रतिबंध लगाकर उन्होंने दुनिया को अपनी औकात दिखा दिया है, जिससे डॉलर से भरोसा और भी ज्यादा टूट गया है। तो चलिए आगे की डेवलपमेंट को भी इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही क्रिटिकल खबरों का एनालिसिस डेली लाते रहते हैं। दोस्तों, अब जरा आंकड़ों की तरफ आते हैं। आज दुनिया के सेंट्रल बैंक्स का जो गोल्ड रिजर्व है, उसने अमेरिकी ट्रेजरी को पछाड़ दिया है, और यह मजाक नहीं है। 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। याद कीजिए, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, तब पहली बार अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस पर बड़ा झटका लगा था। उसी समय से धीरे धीरे गोल्ड की खरीद फिर से बढ़नी शुरू हुई, और जब रूस पर पश्चिमी देशों ने सैंक्शन लगाए और उसके सेंट्रल बैंक की संपत्तियां फ्रीज कर दी, तब बाकी देशों की आंखें पूरी तरह खुल गईं। सबको यह डर सताने लगा कि अगर कल को अमेरिका नाराज हुआ तो किसी भी देश की डॉलर होल्डिंग जब्त हो सकती है। अब बताइए, आप क्या करेंगे? भरोसा रखेंगे ऐसे नोटों पर जो अमेरिका के इशारे पर कभी भी कागज बन जाएं, या फिर गोल्ड पर जो हजारों साल से असली वैल्यू रखता है? दोस्तों, यही कारण है कि 2022 में सेंट्रल बैंक्स ने 1082 टन गोल्ड खरीदा। 2023 में भी गोल्ड की खरीदी तेज रही, और 2024 में तो लगभग 1180 टन सोना उठा लिया गया। इतिहास में कभी इतने बड़े पैमाने पर गोल्ड रिजर्व नहीं बढ़ाए गए थे। और सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे के मुताबिक 43% सेंट्रल बैंक्स कह रहे हैं कि आने वाले सालों में और ज्यादा सोना खरीदेंगे। 95% रिजर्व मैनेजर्स मानते हैं कि गोल्ड ही सेफ है, यानी आने वाले सालों में डॉलर की पकड़ और ढीली होगी। अब जरा डॉलर की स्थिति देखिए। कभी दुनिया के रिजर्व्स में डॉलर का हिस्सा 70% से भी ऊपर हुआ करता था। आज ये घटकर 60% से भी नीचे आ गया है। कहीं 58%, कहीं 55% तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं, यानी डॉलर के पांव के नीचे से धीरे धीरे जमीन खिसक रही है। अब बात करते हैं अपने भारत की। भारत ने 2024 में लगभग 40 टन सोना रिजर्व में जोड़ा, लेकिन अमेरिकी ट्रेजरी बिल्स की होल्डिंग्स घटा दी। 2023 में भारत के पास करीब 242 अरब डॉलर के ट्रेजरी बिल्स थे। 2025 आते आते ये घटकर सिर्फ 227 बिलियन डॉलर रह गए। दोस्तों, ये साफ संकेत है कि भारत अपने रिजर्व्स को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहता है, क्योंकि गोल्ड हमेशा से अल्टीमेट करेंसी रहा है। ये वही चीज है जो हजारों साल पहले भी चलती थी और आने वाले हजारों सालों तक रहेगी।
अब बड़ा सवाल है, इस डीडॉलराइजेशन का भविष्य क्या होगा? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि रिजर्व करेंसी कभी एक झटके में नहीं गिरती। ये पतन धीरे धीरे होता है, बिल्कुल वैसे जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। ऊपर से सब कुछ सही दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका होता है। आज डॉलर की हालत भी वैसी ही है। धीरे धीरे दुनिया उसके भरोसे को काट रही है। लेकिन अगर कोई बड़ा कैटलिस्ट आया, जैसे ताइवान को लेकर युद्ध या अमेरिका की किसी और बड़ी गलती, तो ये पतन अचानक तेज हो सकता है। सोचिए, अगर कर्ज से दूरी बना लेंगे, और तब होगा असली झटका। अमेरिका के कर्ज का पूरा सिस्टम, जो नए उधार से पुराने उधार चुकाने पर टिका है, वो धड़ाम से गिर जाएगा, क्योंकि नए खरीदार ही नहीं बचेंगे। दोस्तों, यही असली डर है अमेरिका का। इसलिए वो कभी ब्रिक्स को, कभी भारत को, कभी रूस चीन को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर लोकल करेंसी में ट्रेडिंग शुरू हो गई, अगर गोल्ड बेस्ड या ब्लॉकचेन बेस्ड ब्रिक्स करेंसी आ गई, तो डॉलर की राजा वाली कुर्सी छिन जाएगी। आज ब्रिक्स के पास दुनिया की 40% जीडीपी, 46% आबादी और 40% तेल उत्पादन है। यानी ये ग्रुप अगर चाहे तो अकेले ही डॉलर को साइडलाइन कर सकता है। भारत के लिए यह अवसर है। एक तरफ अमेरिका की धमकियां और टैरिफ, दूसरी तरफ ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ की ताकत। भारत अगर अपनी रणनीति समझदारी से खेलता है, तो आने वाले समय में हमारी रुपया और हमारा सोना ही असली ताकत बनेगा। दोस्तों, अभी डीडॉलराइजेशन धीरे और साइलेंट है, लेकिन इतिहास गवाही देता है, जिस दिन सिस्टम हिलेगा, ये गिरावट तेज हो जाएगी और तब दुनिया नए आर्थिक संतुलन की तरफ बढ़ेगी। आज अमेरिका पर $34 ट्रिलियन से ज्यादा कर्ज है। डॉलर की ताकत का आधा हिस्सा तो इसी भरोसे पर टिका है कि अमेरिका कभी डूबेगा नहीं। लेकिन जब दुनिया देख रही है कि अमेरिका अपने कर्ज की किश्तें भी नए डॉलर छापकर भर रहा है, तो यकीन कीजिए ये भरोसा ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इसी बीच ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका अब डॉलर को बायपास करके तेल और गैस के सौदे कर रहे हैं। रूस और भारत रुपया रूबल ट्रेड कर रहे हैं। चीन और सऊदी युआन में ऑयल पेमेंट कर रहे हैं और यूएई और इंडिया रुपया दिरहम पेमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, तेल ही असली ताकत है। रुपए के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत न तो अमेरिका की गुलामी कर रहा है और न रूस चीन के दबाव में आ रहा है। यानी भारत अपना रास्ता खुद बना रहा है और यही है मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत। आने वाले सालों में धीरे धीरे डॉलर की जगह मल्टी करेंसी सिस्टम आएगा। यानी ट्रेड सिर्फ डॉलर में नहीं, बल्कि युआन, रुपया, यूरो और डॉलर की कुर्सी हिलेगी। उस दिन सिर्फ करेंसी ही नहीं बदलेगी, बल्कि पूरी दुनिया की ताकत का संतुलन बदल जाएगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस झटके में क्या डॉलर वाकई में हमेशा के लिए डूब जाएगा और गोल्ड के साथ साथ ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम वर्चस्व में आएगा, या फिर डॉलर अभी भी अपना दबदबा बनाए रखेगा। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।